सुबह में प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शामिली साहब ने आप लोगों को और हम सबको इस जानिब तवज्जो दिलाई थी कि हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए। तो ये जो लिखने की आदत है, इस आदत का इस मकाले से ताल्लुक़ है। मेरे मकाले का उन्वान है हबीब हैदराबादी बहैसियत इंशाइया निगार। थोड़ा सा मैं तारुफ पेश कर दूँ कि हबीब हैदराबादी प्रोफेसर मुगनी तबस्सुम के बहन भाई और नामवर अफसाना निगार के वस सईद के हमजुल्फ और नामवर शायरा सिद्दीक़ा शबनम के शौहर थे। लंदन में आज़ादी के हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद ये तलाश मार्च के सिलसिले में पाकिस्तान होते हुए बरतानिया पहुँचे और वहाँ फ़िक्र मार्च से जब वो आज़ादी मिली तो उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम किया। ख्वाजा हसन निज़ामी से इन्हें इरादत थी। ख्वाजा हसन निज़ामी के बारे में हम लोगों ने सुना है कि उन्हें रोज़नामा लिखने की आदत थी। सुबह जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें कुछ ना कुछ लिखते रहना चाहिए, तो हबीब हैदराबादी ने ख्वाजा हसन निज़ामी से डायरी लिखने की आदत इख्तियार की थी और ये आदत जब उनको तरक्की हुई तो इंशाइया निगारी उनके पास फ़रोग़ पाई। उनकी एक किताब राह व रस्म आशनाई के उन्वान से ये 1988 में शाये हुई। देखिए इसके जो उन्वानात है, इस तरह के उन्वानात पर हम भी लिख सकते हैं। तो ये हबीब हैदराबादी के इंशाइया निगारी के सिलसिले में उनकी किताब से दो इक़्तिबासात पेश करते हुए मैं उनके फ़न के बारे में बात करके 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। तो हबीब हैदराबादी की जो इंशाइयों की किताब थी राह व रस्म आशनाई 1988 में दिल्ली से शाये हुई। इस किताब में जो इंशाइया नुमाया मज़ामीन है उनके उन्वानात देखिए। हमारी शायरा बेगम सिद्दीक़ा, हमारी हिजरत, हमारी शायरी, हमारी अंजुमन साजी, हमारी इंकिसारी, हमारी वज़ादारी, हमारी हिजरत, हमारी दावतें, हमारी दुआएं, हमारे अहवाल, हम दादा बन गए, हम नाना बन गए, अंजुमन इंसदाद बेरहमी शहरान, एक मुलाजिम की तलाश, गालियों के आदाब, सूफ़ी साहब, मास्टर साहब और सारे जहाँ से अच्छा बरतानिया हमारा। तो ये उन्वानात ऐसे हैं कि हम भी इस तरह के उन्वानात पर लिख सकते हैं और इसमें उन्होंने अपनी ज़ात को महवर बनाया है। हमारी शायरी के उन्वान से उनके इंशाइये से इक़्तिबास देखिए। शायर मुशायरों में दूसरे शोरा का कलाम सुनने नहीं जाते बल्कि अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए जाते हैं। जैसे ही वो अपने कलाम से सामईन को फैज़याब कर देते हैं, मुशायरे में उनकी आमद का मकसद पूरा हो जाता है। दूसरे शोरा का कलाम सुनने बगैर खुशी खुशी मुशायरे से रुख़सत हो जाते हैं। आगे वो कहते हैं कि शायरी ही एक ऐसी यतीम सिन्फ़ अदब है जिसका कोई वारिस नहीं, जिसका जी चाहे उस पर हाथ साफ करे। शायर के लिए ना तो इल्म की खैर है और ना ही तजुर्बे की, सर में सौदा समा जाए काफ़ी है। इसीलिए उर्दू दुनिया में शायरों की बहुतायत है और उर्दू अदब की इसी अफरा तफरी से फ़ायदा उठाते हुए हम भी चुपके शेर कहते हैं। ये हबीब हैदराबादी का कहना है। इनका एक इंशाइया है हमारी दावतें। हम सब भी दावत में जाते हैं। देखिए इनका नज़रिया क्या है। हमने देखा है कि बाद शायर हजरात की शायरी अगर उनकी किताब में पढ़ी जाए तो कितने बेमज़ा, सपाट और वाहियात होती है, मगर इसी शायरी को शायर बनफ्स नफीस जब सुनाता है तो अपनी अदाओं, तरन्नुम और फ़िक्रों से सामईन को अपनी तारीफ़ करने पर मजबूर कर देता है। खुसूसन किसी दावत में खाने के बाद जब वो शेर सुनाता है तो सामईन यूँ महसूस करते हैं जैसे उनका खाना हज़म हो रहा है। इसीलिए दौलतमंद, बाइज़्ज़त और सख्ता लोग अक़ीक़ा, छठी, चिल्ला और खट्टा की तकारीब में अपनी मेहमानों का खाना हज़म करवाने के लिए खाने के बाद एक शीर नशीस का भी एहतमाम फरमा देते हैं। शोरा हैं कि इस मौके को गनीमत जानकर जुम कर शेर सुना। इनका एक इंशाइया है, देखिए, अंजुमन इंसदाद बेरहमी शहरान। तो शौहरों पर जो बीवियों की तरफ से जुल्म होता है उसकी तरफ इशारा है। जो शौहर अपनी बीवियों के सुलूक से घबरा कर कहीं भाग जाना चाहते हों या किसी जगह मुस्तकिल तौर पर रुकोश होना चाहते हैं, उनके लिए दारुल अमान बराए शौहरान इकराम का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। जो शौहर ये समझते हैं कि उनकी बीवियों ने उन पर जादू टोना किया तो उस जादू टोने के असर को अंजुमन दरगाहों के मुजाविरों और पीरों के तावीज़ और गंडों के ज़रिए शौहर के दोस्तों पर मुंतकिल करवाने का इंतज़ाम करेगी। जिन शौहरों को शिकायत है कि उनकी बीवियाँ उनसे नफरत करती हैं तो अंजुमन वो वसाइल अख्तियार करेगी कि उनकी बीवियों की नफरत में और इजाफा हो ताकि नफरत के नताइज जल्द बरामद हों। नौकर की तलाश, ये भी हमारी समाज का एक अहम मसला है। इसके बारे में वो क्या कहते हैं?
تو یہ نوکر انٹرویو لیتے ہیں اپنے مالک سے، تو مالک سے پوچھتا ہے صاحب جب تک یہاں کا کوئی بینک مینیجر آپ کی مالی حیثیت کا صداقت نامہ نہ دے اور کوئی شریف آدمی آپ کے نیک چال چلن کی تصدیق نہ کر دے، ہم آپ کی ملازمت نہیں کر سکتے۔ ان کے ایک سوال نے تو ہماری غیرت کو جگا دیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ دونوں یعنی میاں بیوی دن میں کتنی دفعہ کھانا کھاتے ہیں؟ نوکر سوال کر رہا ہے۔ اور ہر کھانے پر لوازمات کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا دیکھو ہم خود یہاں مہمان ہیں، ہمارے میزبان جو بھی کھلاتے ہیں ہم شوق سے کھا لیتے ہیں، جو ہم کھائیں گے وہی آپ کو بھی پیش کریں گے۔ نوکر نے یہ کہہ کر ملازمت قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ جو شخص خود دوسروں کا کھا رہا ہو وہ کسی اور کو کیا کھلائے گا، یہ نوکر کا کہنا۔ بہرحال یہ ان کے اقتباسات تھے۔ تو یہ ان کی انشاء پردازی کا جو میں نے جائزہ لیا ہے کہ حبیب حیدرآبادی کے انشائیوں کے مطالعے سے مجموعی طور پر یہ تاثر قائم ہوتا ہے کہ انہوں نے ہلکے پھلکے لیکن شگفتہ طرز تحریر کے ذریعے اپنے موضوعات پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کے انشائیوں کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے زیادہ تر انشائیوں میں اپنی ذات کو محور بنایا ہے اور ہمارے یا ہماری کے ساتھ موضوعات کا انتخاب کیا ہے۔ انشائیہ ہماری شاعرہ بیگم صدیقہ، ہماری ہجرت، ہماری شاعری، ہماری انجمن سازی وغیرہ میں اپنی ذات کو پیش نظر کر انشائیہ نگاری کی ہے۔ حبیب حیدرآبادی ایک زندہ دل انسان تھے اور ان کی تحریروں سے بھی زندہ دلی جھلکتی ہے۔ حبیب حیدرآبادی کی زندگی جد و جہد اور عمل سے معمور ہے۔ انہوں نے زندگی کی کشتی کو مسائل کے بھنور سے نکالنے کے لیے کافی جد و جہد کی۔ زندگی کے آخری موزی مرض میں مبتلا رہ کر گزارے، خود ہنستے رہے، لوگوں کو ہنساتے رہے۔ ان کے انشائیہ پر ان کی زندہ دل شخصیت کے آئینہ دار ہیں۔ لندن کے یشب تمنا نے ان کے انشائیہ نگاری کے بارے میں لکھا ہے، نہیں معلوم اردو ادب میں اس کتاب کا کیا مقام متعین ہوتا ہے، مگر ایک بات بغیر کسی تردد کے کہی جا سکتی ہے کہ برطانیہ کی اردو ادب کی تاریخ اس کتاب کے یعنی راہ و رسم و آشنائی جو ان کی کتاب ہے اس کے تذکرے کے بغیر نامکمل ہوگی۔ جناب حبیب نے اس شگفتگی کے ساتھ اپنے ذات و غیر ذاتی واقعات کو تحریر کیا ہے، اس سے انہوں نے صنف انشائیہ کی خوبصورتی میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور خاص طور پر برطانیہ میں اس صنفی ادب کو عام کرنے میں بھرپور حصہ لیا ہے۔ بہرحال یہ حبیب حیدرآبادی کا تعارف تھا۔ جیسے پروفیسر مظفر شاہ قدیر نے کہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ ہم سب کو لکھتے رہنا چاہیے۔ جب ہم لکھتے رہیں گے تو اس طرح کے سیمیناروں میں ہم معلوماتی مخالف پیش کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔